बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफेमेशन के बारे में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल एसेट होता है किसी भी इंसान के पास, वो उसका करैक्टर होता है, वो उसकी रेपुटेशन होती है और वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो जब इन चीज़ों पे कोई दूसरा शख्स हमला आवर होता है, यानी कि उसके करैक्टर को बदनाम करता है या उसकी रेपुटेशन को ख़राब करता है या उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है वो ख़राब करता है, तो उसे कहा जाता है डेफेमेशन, यानी कि हत्के इज़्ज़त, कि उस शख्स ने उसकी इज़्ज़त पे वार किया। तो जब कोई आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट पे वार करेगा तो आपके पास भी पूरे का पूरा हक है कि आप उससे कंपनसेशन ले सको, क्योंकि उसने आपके करैक्टर को दागदार किया, आपकी रेपुटेशन को दागदार किया, आपकी फेम को नुकसान पहुंचाया। तो आपके पास पूरे का पूरा राइट है कि आप उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आए दिनों हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पे हत्के इज़्ज़त का दावा कर दिया। रिसेंटली एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ था अली ज़फ़र और उनकी एक कुलीग का, कि उसकी जो अली ज़फ़र हैं उन्होंने उस कुलीग पे ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने मेरी हत्के इज़्ज़त की है, मेरी डेफेमेशन की है। तो इस तरह के केसेस आपको रोज़ बरोज़ देखने में मिलते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ पे हत्के इज़्ज़त का दावा कर दिया। तो ये डेफेमेशन होती क्या है, इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो आपको प्रोवाइड करता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप कुछ भी अपने हक के लिए आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी कुछ लिमिटेशंस के बाद है। यानी कि आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि आप किसी के करैक्टर के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दें, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दें, या किसी के फेम को आप जो है उसकी बदनामी में बदलने के लिए उस पे कोई उसको दागदार कर दें। तो ये राइट, इतना राइट नहीं है कि आप किसी की हत्के इज़्ज़त कर सकें। तो आप पे इस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशंस जो हैं वो आयद होती हैं। तो डेफेमेशन जो वर्ड है ये डराइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिफामेर, जिसका मतलब है स्प्रेडिंग ईवल और बैड इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, कि किसी के बारे में आप कोई ईवल या बैड इंफॉर्मेशन फैला देते हैं जो कि उसकी बदनामी का बायस बनती है। डेफेमेशन दो तरह की होती है, एक होती है लाइबल और एक होती है स्लैंडर। लाइबल जिसको आप परमानेंट डेफेमेशन भी कहते हैं और स्लैंडर जिसको आप ट्रांजिटरी डेफेमेशन कहते हैं। लाइबल का मतलब है कि एनीथिंग रिटन इन द शेप ऑफ पिक्चर, इन द शेप ऑफ वीडियो, इन द शेप ऑफ स्टैचू और एनी ग्राफिक, कि किसी भी किस्म के विजुअल ग्राफिक के तहत आप किसी की हत्के इज़्ज़त करते हैं तो उसे कहा जाएगा लाइबल। यानी कि आप किसी के ख़िलाफ़ न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छाप देते हैं तो आपने उसकी डेफेमेशन की। आप किसी का कोई बदनुमा सा पुतला बना के किसी चौक में ले जाते हैं तो आपने उसकी डेफेमेशन की। आप किसी की कोई ऐसी वीडियो लीक कर देते हैं जो कि फ़ेक है तो आपने डेफेमेशन की। किसी की कोई ऐसी पिक्चर है जो आपने पोस्ट कर दी या आपने उसको पब्लिक कर दिया तो ये भी डेफेमेशन है। तो ये सारी की सारी जो कि विजुअल आई कंटेक्ट से आपको नज़र आ रही होंगी उन्हें कहेंगे लाइबल। और दूसरी चीज़ है स्लैंडर। स्लैंडर कोई भी स्पोकनली या किसी भी गेस्चर के तहत आपने किसी दूसरे की डेफेमेशन कर दी, किसी भी साइन के तहत, किसी भी सिग्नल से, तो उसे कहा जाएगा कि दिस इज़ स्लैंडर। तो इन दोनों के बारे में जो कंप्लीट डिफरेंस है वो थोड़ी देर तक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डेफेमेशन है, जब भी मैं नाम लूँगा डेफेमेशन का तो लाइबल और स्लैंडर मिला के लूँगा, कि जो डेफेमेशन है उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कि जब भी आप डेफेमेशन का दावा दायर करते हैं तो आपको क्या कुछ प्रूफ करना पड़ता है कि तब जाके आपको हर्जाना मिले। तो उन्हें कहते हैं एसेंशियल्स। जो डेफेमेशन के एसेंशियल्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट।
कि जब भी कोई बंदा कोई स्टेटमेंट दे रहा है, दैट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि सीधी सादी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो किसी भी फैक्ट को जाहिर कर रही हो। वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि जी मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो होगी दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वो होगी कि हाँ जी मैंने देखा कि ये ऐसा कर रहा था, हाँ जी वो फ़लाँ बंदे जो है वो बहुत बड़ा चोर है, हाँ जी फ़लाँ बंदा जो है उसके तो शराब के कारखाने हैं। तो आपने एक स्टेटमेंट देनी है, दैट शुड बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो जो सबसे पहला असेंशियल आपने प्रूफ करना है कि आपकी डेफिमेशन हुई है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेकंड जो असेंशियल होगा वो होगा पब्लिकेशन। मैंने पहले ही बताया कि जब मैं एसेंशियल्स की बात करूंगा तो लाइबल एंड स्लेंडर को मिला के बात करूंगा। पब्लिकेशन जो है कि जो भी किसी ने किसी की डेफिमेशन की तो उसका पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आर्टिकल छापा तो वो आर्टिकल पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट लगाई, उसको कोई 100-200 बंदों को देखना चाहिए, यानी कि पब्लिक को देखना चाहिए। या आपने किसी का स्पोकनली यानी कि आपने स्लैंडर किया तो स्लैंडर भी उस वक़्त कुछ बंदे कुछ लोग जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो द बेसिक थिंग इज़ कि जब भी डेफिमेशन हो दैट शुड बी पब्लिकेटेड, कि वो पब्लिकेशन उसकी होनी चाहिए। तो दूसरा एसेंशियल आपने प्रूव करना है। ये पहला एसेंशियल कि आपके स्टेटमेंट आपके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दी। दूसरा एसेंशियल आपने प्रूव करना है कि वो पब्लिक भी हुई। और तीसरा जो एसेंशियल है कि वो जो स्टेटमेंट है वो डेफिमेटरी होनी चाहिए, कि जो स्टेटमेंट आप क्लेम कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट डेफिमेटरी भी होनी चाहिए, यानी कि उस स्टेटमेंट से आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो फेम है, आपका जो करैक्टर है उस पे हिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो या कोई मजाक में बात कर रहा हो तो वो आप उसे डेफिमेटरी स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ये होगी तीसरी चीज़ जो आपने प्रूव करनी है। चौथी चीज़ जो आपने प्रूव करनी है वो है फॉल्स स्टेटमेंट, कि जिस डेफिमेशन के खिलाफ आप हद के इज्जत का दावा कर रहे हैं वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। ऐसा नहीं है कि आप शराब के कारखाने चला रहे हैं और कोई बंदा उठ के कह देता है कि भाई ये तो शराबी है, ये तो शराब के कारखाने चला रहा है, तो वो तो सच कह रहा है। तो ऐसी सूरत में आप उसके ऊपर डेफिमेशन का केस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप शराब का कारखाना नहीं चला रहे, अगर आपका करैक्टर बुरा नहीं है, अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया ऐसा जो आपके अपने ऊपर ही खुद कुछ बम्बार टाइप हो, तो दूसरा कोई बात कर रहा है और वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर द डेफिमेशन केस। तो क्या होना चाहिए? वो स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, कि जिस स्टेटमेंट को लेके वो डेफिमेशन का दावा कर रहा है वो स्टेटमेंट रेफर होनी चाहिए प्लेंटिफ की तरफ। अब दो बंदे हैं ए और बी, जो स्टेटमेंट देने वाला है वो बी के बारे में बात कर रहा है। बी और ए दोस्त हैं, उसे नहीं पता, लेकिन ए जो समझता है कि जी ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो ए को फिर प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये उसको रेफ़र की गई है। तो जो भी डेफिमेटरी स्टेटमेंट होगी उसको ये रेफ़र करना ज़रूरी है कि वो प्लेंटिफ को रेफ़र है। अदरवाइज़ इन एसेंशियल्स के बिना आप डेफेमेशन का केस दायर नहीं कर सकते। और इन द केस ऑफ लाइबल, लाइबल यानी कि रिटर्न, वहाँ पे आपको जो लाइबल है वो एक्शनेबल पर सी है, यानी कि जब भी कहीं भी लाइबल हो गई और वो पब्लिक हो गई और उस बंदे की रेपुटेशन जो है वो दूसरे बंदों की नज़रों में गिर गई, तो लाइबल में आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कोई नुकसान हो गया है। इतना ही ज़रूरी है कि जी लाइबल हो गया है, किसी ने आपके ख़िलाफ़ आर्टिकल छाप दिया, आपका मुजस्मा छाप दिया, आपकी वीडियो पब्लिक कर दी
और वो फॉल्स है, वो आपको रेफ़र कर रही है, वो स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट है, तो उसमें आपको कोई भी किसी किस्म का नुकसान ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरे ख़िलाफ़ डेफेमेशन हुई, लाइबल हुआ तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरी चीज़ें बिक नहीं रहीं, तो आपको वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन द केस ऑफ स्लैंडर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि उस स्लैंडर के बाद आपका कितना डैमेज हुआ है। आप कोई एयरलाइन कंपनी चला रहे हैं और उसमें आपके ख़िलाफ़ कोई स्लैंडर हो गया, तो उस आपको ये ज़ाहिर करना पड़ेगा कि भाई मुझे इतना नुकसान हो गया, मेरे मुसाफिर कम हो गए, या आप कोई और कारोबार कर रहे हैं, या आपका एक फेम है जो कि मुतासर हुआ है उस सिलेंडर से, तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअल डैमेज इन केस ऑफ सिलेंडर। तो ये सारे एसेंशियल्स थे डेफेमेशन के। जब भी कोई डेफेमेशन का केस आपने करना है तो ये एसेंशियल्स आपके पूरे होने चाहिए इन द केस ऑफ डेफेमेशन। उसके बाद हम चलते हैं लाइबल एंड स्लैंडर की तरफ। इनका एक डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइबल और स्लैंडर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ जो लाइबल है, दैट इज़ ऑफ परमानेंट नेचर। परमानेंट मतलब कि जब भी कोई चीज़ रिटन फॉर्म में आ जाती है, स्टैचू फॉर्म में आ जाती है, ग्राफिक फॉर्म में आ जाती है, वीडियो फॉर्म में आ जाती है, तो जब तक उसको जो पब्लिशर है वो दोबारा से उसको जो है ना रिट्रीव नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अखबार है पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, फेसबुक है पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों ने अपने डाउनलोड कर ली, पिक्चर है नो आइडिया कि वो कहाँ कहाँ पहुँच गई है। तो जो लाइबल है दैट इज़ ऑफ परमानेंटली नेचर, वेयर एज स्लेंडर इज़ ट्रांजिट इन नेचर, कि ये ट्रांजिटरी है, ये टेम्पोरेरी है, ये जब तक लोगों के जहन में बात रहेगी तब तक स्लैंडर रहेगी, जब उनके जहनों से निकल जाएगी तो स्लैंडर ख़त्म हो जाएगी। तो जो दूसरा डिफरेंस है, इसे आप जनरली कहते हैं रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म मतलब जो आपको विजुअली आई से नज़र आ रही होती है उसे आप लाइबल कहेंगे, और ये जनरली इसे स्पोकन फॉर्म में कहते हैं जो कि आपको ईयर से सुनाई दे रही होती है। तो जो लाइबल है दैट इज़ इन रिटन फॉर्म एंड स्लैंडर दैट इज़ इन स्पोकन फॉर्म। इट इज़ रिलेटेड टू द आई एंड इट इज़ रिलेटेड टू द ईयर। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो लाइबल है ये एक्शनेबल पर सी है एंड ये एक्शनेबल है ऑन द प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज। मेरा ख्याल है इसको दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो लाइबल है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है एंड सिविल भी। इसमें आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं कि जी फलां ने मेरे खिलाफ आर्टिकल छापा, उसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं, एंड सिविल प्रोसीडिंग यानी कि उसके खिलाफ सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं ताकि आपको डैमेजेस मिल सकें। बट जो स्लैंडर है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ सिविल केस होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर। एक और टाइप की डेफिनेशन होती है जिसे इन्वेंडो डेफिनेशन कहते हैं। इन्वेंडो का मतलब है कि जब बंदा किसी के बारे में बात तो कर रहा हो, बट जो वो बात कर रहा है वो सही उसको कह रहा है, लेकिन इन द इनर सेंस वो उस बंदे की डेफिमेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है और नहीं जी चौधरी साहब कितने चोर होंगे, साथ में मुस्कुरा रहा है, साथ में एक्सप्रेशन दे रहा है, इन द इनर सेंस वो ये कहना चाह रहा है कि चौधरी साहब ही चोर हैं। तो उसने क्या किया, इन्वेंडो डेफिमेशन की, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि चौधरी साहब चोर हैं। उसकी जो इनर सेंस है वो ये कह रही है कि भाई जी चौधरी साहब चोर हैं। तो उसने क्या की, ये इन्वेंडो डेफिमेशन की। तो ये जो डेफिमेशन है ये प्रूव भी प्लेंटिफ को करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द इनर सेंस ऑफ दैट पर्सन। तो इसे कहेंगे इन्वेंडो डेफिमेशन। ये बोथ लाइबल में भी हो सकती है एंड इन द सिलेंडर एज वेल। तो जब ये तो था कि आपने डेफिमेशन का केस करना है तो आपके पास क्या क्या मवाद होना चाहिए। अगर आपके ऊपर डेफिमेशन का केस हो गया है तो व्हाट आर द डिफेंसेस अवेलेबल टू यू। तो अभी उनको स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफेंसेस आपको अवेलेबल हैं
इन द केस ऑफ, सबसे पहला जो डिफेंस है आप ये कह सकते हैं कि भाई जी जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो सच पे मबनी है, वो ट्रूथ है, ट्रू स्टेटमेंट है। और जब आप ये साबित कर लेंगे कि भाई ये ट्रू स्टेटमेंट है तो वो डेफेमेशन का केस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो डिफेंस है, अगर आपको लग रहा है कि भाई अब दाल नहीं गलेगी तो आप माफ़ कर दें भाई, तो आप उससे क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। तो ये भी एक डिफेंस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज किसे कहते हैं? बहुत सारी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे जो आप स्टेटमेंट्स आपकी जो होती हैं, जो आप बयानात दे रहे होते हैं, वो प्रिविलेज्ड होते हैं। वो आपको अगर मैं एग्जांपल दूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में जितनी भी डिस्कशन होगी, जितने भी बयानात दिए जाएंगे वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ होंगे, तो वो उन पे लॉ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होगी। क्यों होगी? उसके पीछे ये राज है कि जो भी पार्लियामेंटेरियन बोल रहा होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए बोल रहा होता है। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन ये एक लॉ है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो भी डिस्कशन है, उनकी जो भी बयानात हैं वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ होंगे। और दूसरा, जुडिशल प्रोसीडिंग में जुडिशल प्रोसीडिंग्स भी जो होती हैं वो भी प्रोटेक्टेड बाय लॉ होती हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग्स को प्रोटेक्टेड बाय लॉ रखने का जो पर्पस है वो ये है कि ट्रुथ को बाहर लाया जाए, कोई बंदा भी अदालत में आके हिचकिचाए नहीं सच बोलने से। तो ये डिफेंसेस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी वो ट्रू है, आपने अपॉलॉजी कर ली, या आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जो स्टेटमेंट दी वो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में दी, नेशनल इंटरेस्ट में दी। तो ये डिफेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं व्हेन एवर यू आर बीइंग कॉट इन अ डेफेमेशन केस। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, डेफेमेशन, हत्या के इज़्ज़त। अगर आपको ये